जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो जैसे कि आपको पता है, मैं अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में ही वीडियो बनाता हूँ। अपने उत्तराखंड की संस्कृति डंगरिया जगरिया लेके ही वीडियो बनाता हूँ। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप जुड़ सकते हैं। देवलोक उत्तराखंड करके मेरा इंस्टाग्राम पेज है और व्हाट्सएप पे मेरा गुरु गोरखनाथ ग्रुप करके वो है, और यूट्यूब चैनल आपको पता है दयाल गुरु बागेश्वर करके। तो आप जुड़ सकते हैं। मैं नंबर सेंड करता हूँ। अगर नंबर सेंड करना भूल भी गया, कमेंट में नंबर मांग लेना, मैं नंबर दे देता हूँ आपको। और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। जितनी भी सेवा मुझसे होगी मैं करूँगा। और क्योंकि मुझे अपने उत्तराखंड की संस्कृति को बचानी है, अपने अपने देव डांगरों को जो है आगे करना है। अपने गुरु लोग, जो हमारे गुरु लोग, हमारे डंगरिया जगरिया नई पीढ़ी इस चीज़ को भूल चुकी है। हमारे पुराने जगरिया जो है इस काम को अब चले गए हैं, उस काम को छूट चुका है। तो नई पीढ़ी को भी हमको बताना है भाई। नई पीढ़ी में तो सिखा भी रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, मैं सिखाता भी हूँ। कोई डंगरिया जगरिया और ये चीज़ अगर सीखना चाहते हैं जागर लगाना, तो मैं सिखाता हूँ। तो मैं आज आपको बताऊंगा लाकुड़ बीर। अब इसमें लाकुड़ बीर के बारे में सभी के पूछना चाहते हैं कि लाकुड़ बीर कौन है, कैसे उत्पत्ति हुई, किसने उत्पत्ति हुई। तो एक हैं लाकुड़ बीर, दूसरे हैं बावनी बीर। बावनी बीर की उत्पत्ति किसने करी और लाकुड़ा बीर की उत्पत्ति किसने करी, लाकुड़ा बीर कौन है और बावन बीर कौन है, मैं आपको सही से समझाऊंगा। तो आप लोग कंफ्यूज हैं। मैसेज में भी आते हैं कि लाकुड़ा बीर के बारे में बताओ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कहते हैं कि लाकुड़ा बीर में बताओ। तो जो हमारे बाहुनी बीर हैं, जिक्र में आता है बाहुनी का बीर करके, जो हमारे जागरू में आता है बार बार। तो बाहुनी बीर हैं महादेव जी के गण। तो महादेव जी, हमारे शिव जी ने उनकी उत्पत्ति करी थी, बावनी वीरों की उत्पत्ति। और जो लाकुड़ा वीर है उसकी उत्पत्ति करी थी देवी भगवती माता पार्वती ने। तो बावनी वीर में लाकुड़ा वीर की गिनती नहीं आती, लाकुड़ा वीर अलग हैं। लाकुड़ा वीर की उत्पत्ति कैसे हुई, मैं ये आपको बताता हूँ। जब कैलाश में महादेव और पार्वती बैठे हैं, तो पार्वती सोचती है काश हमारे पास भी जो है फूलों के बगीच होते, फलों के बगीच होते। तो माता ने एक दिन जो है केली घाट में, जो केली घाट था माता के पास, तो वहाँ केले का बगीच लगाया, फूलों के बगीच लगाए, फलों के बगीच लगाए। तो वहाँ केले का बगीच माता ने बनाया। तब वहाँ माता ने जब केले का बगीच लगाया, तो जो है माता रोज वहाँ देख रेख करती। तो रात को जो है असुर, निशाचर, दैंत, दुष्ट दैंत जो है रात को बगीचे को तहस नहस कर देते हैं। फिर सुबह माता जाती, फिर जो है अपने पेड़ों को सही करके आती, और रात के दैंत आते तो सारे पेड़ों को ही उखाड़ के ले जाते। तो माता एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, रोज यही होते रहा। तो माता बड़ी परेशान हो गई। तो माता जो है रोने लग गई, काश मेरे पास कोई ऐसा गण होता, ऐसा मेरा धर्मपुत्र होता, मेरे पास ऐसा कोई वीर होता जो मेरी केली घाट के केले के पेड़ के, केले की बगीच की, मेरे जो भगवान है, फूलों का भगवान है, फलों का भगवान है, उसकी रक्षा करे। अब करे कौन? माता के पास कोई गण है नहीं, कोई वीर है नहीं, कोई धर्मपुत्र है नहीं। तो वहां पे जो है एक यकल बीर, एक लकड़ी होती है, आपने सुना होगा। अब यकल बीर के बारे में मैं भी बताऊंगा। यकल बीर एक लकड़ी होती है। यकल बीर, यकल जो बीर का पेड़ था, वहां पर आई माता तो रोने लगी। रोज मेरे जो है बागवान को, मेरे बगीचे को कोई दुष्ट निशाचर दैंत तहस नहस कर देते हैं करके, जब वहां पर रोने लगी, उस यकल बीर के लकड़ी से जो है लाकुड़ बीर प्रकट हो गया। तो लकड़ी से पैदा होने से उसका नाम लाकुड़ बीर पड़ा है। अब बीच में मैं देख रहा था यूट्यूब चैनल पर भी वैसे भी कि लोग कह रहे हैं कि उसकी उत्पत्ति यहाँ से हुई, वहाँ से हुई। जो हमारे, मैं तो अपनी जागरूक के माध्यम से बताता हूँ, हमारे पितरों ने जो हमें बता रखा है उसके माध्यम से बताता हूँ, हमारे गुरु लोगों ने जो बता रखा है उसके माध्यम से बताता हूँ। तो हमारे जो जागरू में जिक्र आता है, हम जो जागरू में जिक्र करते हैं लाकुड़ा बीर के, तो ये उत्पत्ति है उसकी। तो यकल बीर की लकड़ी से लाकुड़ बीर की उत्पत्ति हुई। तो लाकुड़ बीर की उत्पत्ति हुई, इसने कहा माता मैं तेरा बालक हूं,
मुझे आगे दो, क्यों तुमने मेरी उत्पत्ति करी? हे माता, तुम्हारे असंत में तुम्हें दुख आया, तुमने मड़ के नेत्र छोड़े, तब मेरी उत्पत्ति हुई। तुम बताओ क्या करना है माँ? उसने कहा, तू मेरा धर्म बालक है, तू मेरा वीर है, आगवानी वीर, केली घाट का आगवानी वीर। आप जागरण में सुनता होते होंगे, जागरण में आप सुनते हो, केली घाट का लाखुड़ा वीर, आगवानी वीर। तो माता का चाकर है, माता का वीर है। इसे धर्म पुत्र भी माता कहती थी। तो तब वो लाकुड़ वीर जो है लकड़ी से पैदा हुआ। यकल वीर की जो लकड़ी थी उससे लाकुड़ा वीर प्रकट हुआ। तब वो केली घाट के रखवाल बन गया। केली घाट के जो फलों फूलों का पेड़ थे उनके चाकर बन गया। तो माता का चाकर है। तब जाके ये है लाकुड़ा वीर। और जो 52 वीर है उनमें इनकी गिनती नहीं आती है। लाकुड़ वीर अलग है और 52 वीर अलग है। अब यकल वीर कौन है? यकल वीर की लकड़ी कहते हैं, वो एक पेड़ है। तो कहते हैं रात को अगर किसी की भैंस बिगड़ जाती है, या किसी के घर पे नजर दोष है, या किसी भैंस दूध नहीं दे रही, उसकी भैंस बिगड़ गई है, उसके जानवर कोई बिगड़ जाता है, तो कहते हैं रात को निर्वस्त्र, शरीर में वस्त्र नहीं होना चाहिए, और भरी अधो रात में, अमावस की रात में यकल वीर की लकड़ी को लेके आओ और अपने घर में रख दो, या अपने जहां तुम्हारे जानवर है वहां रख दो। तो तुम्हारे घर में जो बुरी शक्ति नहीं आएगी, तुम्हारे घर में नजर दोष नहीं आएगा, भूत प्रेत छल मशान ये चीजें नहीं आएगी। ये यकल वीर की लकड़ी से सब दूर हो जाते हैं। यह कहा जाता है, आपने सुना भी होगा यकल वीर। तो ये कभी वीर के रूप में भी ये दिखता है। बोल रात में पेड़ है ये, लेकिन रात को अगर अमावस की रात को जाओगे तो तुम्हें कोई वीर की तरह वो दिखेगा। यकल वीर वो एक लकड़ी है। तो कथा हमारी बहुत सारी हैं, टाइम कम है। तो ये हमारे वीरों की है, यकल वीर है। अभी तो हमारे जो है माता का चाकर बूढ़ा भेलू वीर है, जिसको भैल देवता बोला जाता है। हमारे गढ़वाल की तरफ भैल देवता, इस तरफ भैल बोलते हैं, हमारे यहाँ भेलू देवता बोलते हैं। तो भेलू देवता कौन है, कैसे उत्पत्ति हुई, उसकी कहानी मैं बताऊंगा। ये कत्यूरों के साथ चलता है देवता, और हमारे यहाँ जो है माता भगवती के साथ चलता है। जैसे बिच्छुआकार है, बिच्छू देवता है, नकुआ देवता है। तो बिच्छुकार, नकुआ जो देवता है ये भी कत्यूरों के साथ चलते हैं, और हमारे साथ माँ भगवती के साथ चलते हैं। गढ़देवी के साथ भी हमारे यहाँ चलते हैं, कुमाऊं की तरफ हमारे, क्योंकि बागेश्वर के कत्यूर कम है। तो कत्यूर के बारे में आपको बताऊंगा, कत्यूर के बारे की जानकारी मैं आपको दूंगा, और सिद्धुआ रमोला के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। अभी तो मैंने एडी देवता के बारे में जानकारी आपको नहीं दी है, अभी बहुत सारे नाग देवताओं के बारे में जानकारी नहीं दी है, क्योंकि मुझे जैसे ही टाइम होगा मैं सारे देवी देवताओं के बारे में आपको बताऊंगा। तो मैंने आज आपको जो है लाकुड़ वीर के बारे में बताया। तो जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आपको सब बता दिया। तो आपको भी अगर किसी देवता के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप मैं आपको जोड़ूंगा, अपना नंबर आपको सेंड करूंगा, आप उसमें मैसेज करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सारे गुरु को जोड़ रखे हैं, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का जो परिवार है, वो जो है एक अच्छी शिक्षा, अच्छी नॉलेज आप लोग को देगा और दे रहा है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत लोगों का शंका समाधान भी हुआ है। हम लोगों ने ऑनलाइन भी लोगों का समाधान कराया, कोशिश करते हैं हम कि हो जाए, अगर कोई हो जाए तो अच्छी बात है। तो हमारे पास बहुत सारे गुरु लोग हैं, दिल्ली से भी जुड़े हैं, गढ़वाल मंडल से हमारे बहुत सारे गुरु लोग हैं, देहरादून से हैं, पिथौरागढ़ से हैं, बागेश्वर से हैं, अल्मोड़ा से हैं, रानीखेत से हैं। हर जगह के गुरु मैंने जोड़ रखे हैं। भाबर बिंदु खत्ता के गुरु भी हमारे पास हैं, हल्द्वानी के भी गुरु लोग हमारे पास हैं, डंगरिया हैं, जगरिया हैं। तो उन्हें हमने जोड़ रखा है, एक कर रखा है, तो ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में अगर ऑनलाइन भी अगर कोई पूछता है तो कोशिश करते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम पूरी गारंटी लेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका समाधान हम कर सकें। बहुतों का समाधान हम लोगों ने करा है, आगे को भी करने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी का समाधान हमसे होगा तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, औरों को भी बताइए। अब सबसे बड़ी बात यह है ना, आप औरों को भी बताइए कि हाँ, इस ग्रुप के साथ जुड़िए, इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, तो आप हमारे साथ जुड़िए। तो हम जो है, आप हमसे पूजा ना भी कराओगे तो हमसे नॉलेज तो लोगे कि हमने ऐसा काम करना है। हम ये नहीं करें कि हमसे पूजा करो, हमसे जागर लगाओ, हमारे डंगरिया बुलाओ, हम ये नहीं कहते।
आप पूछिए, हमसे भी जानकारी लीजिए कि हमारा गुरु ये बोल रहा है, क्या ये सत्य है? हमारे जो घर के डंगरिया, हमारे जो घर के जगरिया है, वो ये बोल रहे हैं, ऐसे पूजा करवाने को बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, क्या ये सत्य है? ऐसा करना चाहिए हमें? अब ये जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। तो हमें जानकारी नहीं होगी, अगले को तो होगी, क्योंकि हमारे पास 7 डंगरिया जगरिया हमारा ग्रुप है पूरा। ग्रुप में भी आप मैसेज में पूछ सकते हैं। रात को ब्रॉडकास्ट चलता है 9 बजे से 10:30 11 बजे तक, वहाँ भी सवाल जवाब कर सकते हैं। क्योंकि मैंने सारे गुरु जो मैंने नहीं, हमारे सभी भाई लोगों ने मेहनत करी है। एक से कुछ नहीं होता, सबने मेहनत करी, ग्रुप बनाया, उसमें 500 लोग होने वाले हैं अब, कुछ ही बच गए, 500 होंगे, तो 500 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अभी तो हमें और भी जोड़ने हैं। आप एक बार हमारे साथ जुड़िए, तो हमने जो है सबको जोड़ रखा है, 500 लोगों को हमने जोड़ चुका है 2-3 महीनों में। तो हमें और लोगों को भी जोड़ना है, और उसमें युवा लोग ज़्यादा हैं। हमारी जो है उसमें जो है माता बहनें भी हैं। हमारे पास माताएँ, बहनें और छोटी बहनें, बड़ी बहनें, हमारी जो है बुजुर्ग माताएँ उसमें साथ हमारे साथ जुड़ी हैं व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। तो आपको भी जुड़ना है तो आप जुड़िए, हमारे सबके लिए खुला है ग्रुप। हमारा किसी के लिए कोई भेदभाव, ऊंच नीच ये कुछ नहीं है, हमारे सब बराबर है। तो हमने सबको जोड़ रखा है, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, नई युवा पीढ़ी को, सबको जोड़ रखा है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, और वहाँ आपके पास भी अगर कोई नॉलेज है तो वहाँ दीजिए, और उनके पास जो है तो आप लीजिए, क्योंकि आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। हमको अपने घर के देवताओं के बारे में पता नहीं है, अपने उत्तराखंड की संस्कृति पता नहीं है, उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में पता नहीं है, तो हम अपने बच्चों को कैसे बताएँगे? तो इसी के लिए ये ग्रुप है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए, और जो हम कथा सुनाते हैं, सुनते हैं आप लोग, तो उसे ध्यान भी दीजिए कि ये कथा कहाँ से है, क्योंकि सुनाते हैं हमें, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आपने भी ध्यान देना है। हमारे ग्वाल जी की कथा मैंने सुनाई, और जो है अभी, और जो है नरसिंह भगवान के बारे, गंगनाथ जी के बारे में आपको बताया, छिरमल जी के बारे में बताया, जितनी जानकारी थी मुझे, तो नॉलेज होनी चाहिए, हम अपने बच्चों को बता सकें कि हमारे पास देवता है। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो लोग हैं उनके पास कोई ना कोई देवता ज़रूर है। किसी के पास हरजू है, तो किसी के पास शैमजू है, भगवती माता है, किसी के पास जो है बाण देवता है, किसी के पास रमोला जी है, किसी के पास नरसिंह भगवान है, ग्वालजू हैं, एडपरी हैं, गंगनाथ जी हैं, अलग-अलग हैं। तो उनकी पूजा पाठ कैसे होती है? तो पूजा पाठ तो हर गाँव के हिसाब से, हर एरिया के हिसाब से होती है। तो आप लोग जो है अपने रीति-रिवाज की अपने साथ अपने पूजा करिए, लेकिन जैसे आपके पितरों ने आपके कुल देवता को पूजा है, आप भी ऐसी पूजने की कोशिश करिए। ये नहीं कि उन्होंने वो दूसरे ढंग से करते थे, हम दूसरे ढंग से, तो देवता की भाग सब, केर भाग सब छूट जाएगी, तो देवता का दोष फिर हमें लग जाएगा। तो हमें दोष ऐसे काम नहीं करने हैं, अपने इष्ट को, अपने कुल को पूजना है, अपने पितरों की तरह। तो जय माता की, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।